हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग सेवियर बैच के लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, सेवियर बैच को हम लोग अभी। एंड हमारा चैप्टर आपको दिखे रहा है स्क्रीन पे, बहुत ही छोटा चैप्टर है हमारा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये क्या होता है सर, कैसे हो, क्या होता है इसमें, ये सब कुछ हम लोग पहले समझेंगे एंड देन चलेंगे कहाँ पर हम लोग अपने सम्स में। हम लोग हर बार यही करते हैं, है ना। चलो और देखते हैं हम लोग क्या है ये। तो देखो ध्यान से, हम लोग जब नॉर्मली जब गुड्स को सेल करते हैं हम लोग क्या एंट्री करते हैं बताओ। जनरली जब गुड्स सेल करते हैं क्या एंट्री करते हैं हम लोग, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या फिर कैश बैंक। अगर हम लोग का कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू से कुछ भी करते हैं हम लोग, ठीक है। बट कुछ गुड्स ना हम लोग अप्रूवल बेस पे देते हैं। मतलब समझो कि आप इन गुड्स को ले जाओ, बट अभी सेल नहीं मानेंगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं अभी। आप अप्रूवल दे दोगे तभी आपसे पैसा हम लोग मांगेंगे, या फिर आपको नहीं जमता आप रिटर्न कर देना। जैसे क्या हुआ, मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, ठीक है। ए क्या करता है, ए कुछ गुड्स सेल करता है बी को, बट ये बोले करता है कि आप ले जाओ ये सामान अभी, बट अगर आपको नहीं जमता है ना आप वापस कर देना। बट कुछ टाइम लिमिट होता है, मान लो हमने 30 डेज का हमने टाइम दिया, ठीक है। अब या तो 30 दिन में आप वापस कर दोगे, बोल दोगे कि हाँ हम नहीं लेंगे, या फिर बोल दोगे हम लेंगे। लेकिन अगर आप 30 दिन में कुछ नहीं बताते हो तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम लोग बता क्या हम लोग मानेंगे कि भैया आप ले चुके हो ये गुड्स, ये गुड्स आप ले चुके हो, है ना। ऐसा हम क्या करना है बताओ हम लोग को। हम लोग कुछ गुड्स हम लोग अप्रूवल बेस्ड हम लोग सेंड कर रहे हैं। कस्टमर के पास जब गुड्स जा रहा है उसका ऑप्शन है, जो भी टाइम लिमिट है उसमें उसको बताना है कि आप गुड्स को लेना है आपको कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो हाँ कर दो, नहीं लेना है तो आप बता दो, इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग गुड्स नहीं लेंगे, आप रिटर्न कर दो गुड्स को। एंड अगर आप कुछ नहीं बताते हो विद इन 30 डेज तो हम लोग क्या मानेंगे हम लोग कि ये गुड्स आप ले चुके हो। आप सेम चीज लॉ में ही पढ़ते हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, अगर आपको ध्यान में होगा तो, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर ये ऐसा होता क्यों है सर, ये सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्यों होता है, नॉर्मली सेल क्यों नहीं कर रहे लोग। देखो नॉर्मली सेल तो हो ही रहा है। क्या होता है मार्केट में जब भी कभी कोई नया सामान जैसे आता है ना, तो उस समय ना लोगों में थोड़ा सा डर रहता है उन चीज़ों को लेकर। बट मान लो मैंने वो अगर बनाया है, अगर मैं अगर सेल कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद तो होगा ना, मैंने कुछ सोच के तो बनाया होगा गुड्स को ना। जैसे मान लो कोई नया बिस्किट मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। अब ऑलरेडी बहुत सारा बिस्किट चल रहा है, तो हमारा बिस्किट लोग क्यों खरीदेगा, है ना। तो अब क्या मानो, मान लो मैंने भी मैन्युफैक्चर किया उसको, और मैं क्या चाहता हूँ कि डीलर्स जो हैं, रिटेलर्स जो हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को खरीदे और सामने रिटेलर जो है वो लोगों को सेल करे। बट रिटेलर लेने से डर रहा है। वो डर इसलिए रहा है कि अगर सर नहीं बिका तो फिर हमको लॉस सहना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात को। नया सामान है, लोग अगर नहीं खरीदता है तो रिटेलर को लॉस होगा। तो हम लोग रिटेलर को ये हम लोग कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि देखो आप अपने यहाँ पे रखो, सेल करवाओ। अगर नहीं होता है सेल ना, तो आप एक काम करो, आप हमें दे देना, वापस कर देना, हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं कि आप गुड्स को आप लो, आप सामने सेल करो, अगर नहीं बिकता है आप हमें दे देना। देखो ये सिर्फ B2B में होता है, ऐसा नहीं है। मतलब बिजनेस टू बिजनेस चल रहा है, हम रिटेलर को दे रहा है मैन्युफैक्चर, ऐसा ही नहीं है। ये B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर वाले ट्रांजेक्शन में भी हो सकता है। पर जनरली कहाँ होता है, ये B2B में ही जनरली ये हमें देखने मिलता है, ठीक है। तो अप्रूवल बेस हम लोग भेज रहे हैं, नहीं लेना होगा तो आप बताना। लेकिन अगर आप जो भी टाइम लिमिट है, 30 दिन 60 दिन, जो भी टाइम लिमिट मैंने आपको दिया है ना, आपको उसमें बताना है। अगर आप नहीं बता रहे हो तो हम लोग क्या मानेंगे हम लोग कि आपने गुड्स को परचेस कर लिया हमसे, है ना। अब तो क्या होता है, अब कुछ एक लोग हैं, अब कुछ एक लोग मतलब कुछ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन लोग गुड्स सेल ही करते हैं अप्रूवल बेस पे। अब सोचो, अब जो लोग गुड्स सेल ही करते हैं अप्रूवल बेस पे नॉर्मली, वो लोग पता क्या करेंगे, वो लोग अलग तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन जो लोग कभी कभी करते हैं, अपना नॉर्मली सेल चल रहा है, ये कुछ एक गुड्स हम लोग क्या करते हैं, कभी कदर हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, हम लोग कभी कदर हम लोग बोल रहे हैं कि चल ठीक है ये हम लोग सेल कर देंगे, मतलब अप्रूवल बेस पे। जैसे अमेजन वगैरह ले लो। अब अमेजन क्या करता है, आपको आपने कुछ चीज मान लो परचेस करा उनसे, कोई गारमेंट से अपने कोई अपने टी शर्ट अपने परचेस करा, ठीक है। तो क्या होता है पता है, वहां पर आपको कुछ टाइम लिमिट दिया रहता है। हर प्रोडक्ट में नहीं रहता है बट मैक्सिमम में है ही। आप रिप्लेस कर सकते हो उसको, आप रिटर्न कर सकते हो, आपको पैसा ही मिल जाएगा। तो वो लोग मान लो आपको, मान लो 10 दिन का टाइम लिमिट दिया, आपको बताना, आपको नहीं लेना तो छोड़ देना। तो ये सब क्या अप्रूवल बेस पे तो है। ये सब जो आपको आता है, 10 दिन में वापस कर दो, 7 दिन में वापस कर दो, अप्रूवल बेस पे तो है आपका ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर भी चल रहा है ये सब चीज, B2C कस्टमर B2C ट्रांजेक्शन है हमारा, ये सब चल रहा है यहाँ पर भी। क्या होता है बताओ, यहाँ पर अमेजन फ्लिपकार्ट आपको सेल करता है, आप और कुछ नहीं बताते हो 10 दिन में, अमेजन क्या मानता है, सेल हो गया।
लेकिन अगर आप बोलते हो, आप रिटर्न वहां पे रेस करते हो रिक्वेस्ट अगर, तो वहां पे फिर रिटर्न हो जाता है। तो ये पहले बात करूंगा मैं उन लोगों का कि जो लोग हमेशा मतलब गुड्स नॉर्मली सेल ही करते अप्रूवल बेस पे। तो देखो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग गुड्स के लिए उसको हम लोग, वो लोग मानते हैं कि ये हमारा सेल्स ही है। वो लोग जनरल सेल्स मान के रिकॉर्ड ही करते हैं वो लोग। और अगर आप नहीं लेते हो तो वो सेल्स के एंट्री को रिवर्स करते हैं या फिर रिटर्न इनवर्ड लिख देते हैं। बट रिटर्न इनवर्ड लिखना ज़्यादा सही नहीं होगा, हम लोग सेल्स एंट्री रिवर्स करेंगे वो ज़्यादा सही होगा। बट अगर आप रिटर्न इनवर्ड भी रिवर्स करते हो तो चलेगा, दिखाते तो भी चलेगा आपका। सर कैसे, कोई एग्जाम्पल बताओ ना। हाँ बताता हूँ ना, हाँ बताता हूँ। जैसे मान लो क्या हुआ, मेरे पास बीइंग अ डीलर, मान लो मेरे पास ना कुछ 100 पीस था हमारे पास, 100 पीसेस था ऑफ हमारे पास टी शर्ट, ठीक है। जिसका कॉस्ट था मेरे यहाँ पे, जो मेरे हाथ में कॉस्ट था वो था आपके पास समझ लो 500 रुपये एक एक का। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ये टोटल कॉस्ट हो गया सर आपका ये 50,000 का। पैसे बोल रहा ना, देख लो तुम। ठीक है। फिर क्या होता है, मान लो अब इनमें से मैं कुछ टी शर्ट, जैसे मान लो मैंने 80 टी शर्ट अभी मैंने सेल कर दिया है, बट वो 80 टी शर्ट ऑन अप्रूवल बेसिस है। एंड मैंने जो सेल किया है वो सेल किया है मान लो 750 में। ठीक है सर, कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है चलो थोड़ा कम नहीं करता है, ऑन अप्रूवल बेसिस है। मान लो 600 में कर दिया था, ठीक है, 600 में किया। तो ये मैं बोलूँगा कितना सेल हुआ है, 80 में इतना 40,000 हुआ होगा। तो 48,000 का हमारा हो चुका है सेल। ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो टाइम लिमिट दिया हुआ था 30 दिन का, एंड ये सब जो सेल हुआ ना ये हुआ है मान लो 20 मार्च को। अब देखो यहाँ पर 30 दिन तो हमारा एंड होगा नहीं इस मंथ में अब, और ईयर एंड मान लो हमारा आ गया, रिकॉर्डिंग तो हमें करना पड़ेगा। तो क्या करना सर, समझो ऐसे में हम लोग क्या करें, समझो ध्यान से अभी। हम लोग बोलते हैं क्या, देखो मान लो 50 गुड्स का ना, 50 गुड्स का लेट अप्रूवल हो चुका है, मैंने 50 टी शर्ट हमारा अप्रूव हो चुका है। इसका नाटक यार, 50 टी शर्ट अप्रूव्ड है, ठीक है, ये अप्रूवल हो चुका है। फिर 10 रिजेक्ट हो चुका है, नहीं लेगा बोल दिया है। एंड बाकी 20 वेटिंग फॉर अप्रूवल, क्योंकि अभी टाइम है इनके पास 20 अप्रैल तक, तो वेट कर रहे हैं हम लोग अप्रूवल मिलने का। तो ऐसे केस में अब इसको अकाउंटिंग कैसे करना है, तो देखो हम लोग अभी ये मानने कर रहे हैं कि नॉर्मली हम लोग सेल से रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा देखो गुड से रिकॉर्ड हम लोग सेल ही करते हैं ऐसे इस हिसाब से अप्रूवल बेस पे। तो मान लो नॉर्मल सेल ही किए हम लोग, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना हमने सेल करा था, हमने सेल किया था हमने 80 इंटू 600, 48,000 ये हमने सेल करा था। अब क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद अब क्या होता है, हम लोग को देखो क्या हुआ, हम लोग को 50 टी शर्ट का अप्रूवल मिल चुका है। एक बात बताओ, आपको कुछ करना है क्या इसके लिए, आपने ऑलरेडी सेल बुक कर लिया है, अप्रूवल मिला मतलब सेल हो गया। तो अलग से बताओ आपको कुछ एंट्री करना है, नहीं सर हम तो सेल लिखे ही थे, अप्रूवल हो गया, बढ़िया बात है। अब जो यहाँ पे 10 रिजेक्ट हुआ है ना, ये आपको एंट्री करना पड़ेगा। अब आइदर यहाँ पर आप कर दो सीधे सेल्स टू डेटर, ठीक है, या फिर हम लोग बहुत बार यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड भी लिख देते हैं, चलेगा, ये बोला था ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 गुड्स, यहाँ पे 10 टी शर्ट रिजेक्ट हुआ ना, तो यहाँ पे 6 हटा दो आप, ठीक है। यहाँ तक बहुत आसान था। अब हमें जानना ये है कि जो गुड्स हमारे पास नहीं है, जो टी शर्ट हमारे पास नहीं है, और वो रिजेक्ट भी नहीं हुआ अप्रूव भी नहीं हुआ, उससे करना है हम लोग वेट कर रहे हैं अप्रूवल का। ऐसे में क्या होगा, अब देखो अगर आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 31 मार्च आ रहा है बीच में, ईयर एंडिंग आ रहा है, ईयर एंडिंग पे आपको ट्रू एंड फेयर व्यू आपका दिखना चाहिए। समझो अगर मान लो आपके पास, अगर आपके पास दिखा तो 20 स्टॉक है आपके पास हैंड में, आपके पास इन हैंड 20 और रिटर्न कितना आया है, रिटर्न आया है 10, 10 रिटर्न आ गया ना, 10। तो ये 30 टी शर्ट अपने पास आप दिखा रहे हो, है ना। तो 30 टी शर्ट अगर अपने पास अगर दिखा रहे हो आप, इसका मतलब क्या है, बाकी 70 बिक चुका है। बट आपको ही पता अप्रूवल कितना का मिला, 50 का। तो जब तक सेल हुआ नहीं है, हम लोग ईयर एंड पे उसको हम लोग बुक तो नहीं कर सकते, इसका मतलब पढ़े तो रेवेन्यू बुक नहीं होगा। क्यों, अभी अप्रूवल बाकी है, रिजेक्ट अगला कर सकता है, ठीक है ना। और अभी तक एक्सपायर भी नहीं हुआ टाइम लिमिट उसका, अभी भी 20 अप्रैल आने में अभी टाइम है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दिखाना पड़ेगा अपने पास 50 स्टॉक, 50 बिक चुका है,
50 आपके पास दिखाना पड़ेगा। बट ये 30 को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस 30 को हम लोग बोलते हैं स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मतलब क्या था? जो हमारे पास स्टॉक हमारे पास पड़ा, हाथ में ले घूम नहीं रहे हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे गोडाउन में, आप चेक कर लो आप। ठीक है, तो बचपन देखते हो आपको लिखा था स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड का मतलब ये होता था। बट बाकी जो 20 है ना, ये भी स्टॉक हमारा ही है। देखो अगर बिका नहीं है तो किसी का तो होगा ना भाई। अगर मान लो सोचो अगर बिक जाता तो कस्टमर का होता है ये ओनरशिप, बट बिका तो है नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर तो अभी हुआ नहीं है, और जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ दिखाना मुझे ही पड़ेगा मेरे पास, है ना? तो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? अब ये गुड्स है तो मेरा ही, बट विथ कस्टमर है, तो हम लोग इसको बोलते हैं गुड्स विथ कस्टमर। ठीक है, आपको पता ही राइटिंग मेरा माशाल्लाह एकदम। ठीक है, अब समझो अगर इसका एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करें तो क्या गलती हमसे हो सकता है, और एक बार हम लोग देखते हैं। रेट हम लोग यहाँ पर दिखा दिए, ओपनिंग स्टॉक मान लो कुछ नहीं था, हमने स्टार्ट ही किया था अभी। ठीक है, तो हमने परचेज करा है। परचेज कितना हुआ बताओ? परचेज हुआ हमारे पास, यहाँ बताओ कितना हुआ परचेज हमारे पास? 100। हमने 100 परचेज किया, 500 करके 50,000 हमने सेल करा है। टोटल सेल आपने 80 किया था, इसमें से क्या हुआ बताओ? 10 तो रिजेक्ट हो गया। तो आप मान लो अगर लिखते हो, मान लो अगर आप लिख देते हो 70 का सेल, तो कहाँ दिक्कत आएगा मैं बताऊंगा अभी आपको। कितना आएगा? 742, ये 42,000 आ जाएगा ये। आप अपने पास स्टॉक कितना दिखाओगे? क्लोजिंग स्टॉक 30 का दिखाओगे आप, और एक एक, एक का प्राइस आपका 500 था, तो वही दिखाओगे ना कॉस्ट। ठीक है, और 2 आप दिखा दोगे जीपी। कितना आ रहा बताओ ये जीपी? तो 42 आ रहा है, 57। ठीक है, और यहाँ पर ये 7,000 रुपये। कैसे है? आप सिंपल निकाल सकते हो कि अगर आपने 70 गुड्स अपने सेल लिखाया है, और इंटू एक 100 का यहाँ पे सेल हुआ है, ये जनरल प्रॉफिट आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, माइनस करते फिर एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे है नहीं कुछ वेजेस वगैरह, छोड़ो उसको भी। अब समझो आपने 70 गुड्स का आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। अब आप बताओ क्या ये गुड्स अप्रूव हुआ अभी तक? तो क्या रेवेन्यू हम लोग रिकॉग्नाइज ऐसे कर सकते हैं, प्रॉफिट मतलब बुक ऐसे कर सकते हैं? आपको याद होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम लोग को अलाउ नहीं करेगा, ना ही रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हम लोग को अलाउ करेगा। ठीक है ना? तो ऐसे में हमें करना क्या है, यहाँ पे 20 का सेल हमें हटाना है। तो अगर हम यहाँ से 20 का सेल अगर हम हटा देते हैं, तो बाकी 20 फिर करेंगे क्या हम लोग? दिखाना तो पड़ेगा फिर ना, वरना मैचिंग कौन से काम नहीं करेगा। सोचो यहाँ पे अपने 100 खर्च दिखाया, 50 का सिर्फ सेल, तो बाकी 30 का दिखाया, बाकी 20 कहाँ गया? आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट भी दिखाना ना, मैच करना चाहिए ना आपका। आप समझो यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 30 दिखाते हो तो दिक्कत हो जाएगा। तो बाकी 20 दिखाना आपको स्टॉक है विद कस्टमर। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम आप सेल को घटाओ, सेल आप रिवर्स करो। आप क्या करोगे? आप सेल रिवर्स करो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट बताओ? टू डेटर। आप रिवर्स करो सेल को। कितना है सेल यहाँ बताओ मुझे को? सेल यहाँ पर है आपका 20 गुड्स, 20 टी शर्ट इंटू 600 आपने सेल करा था ना, तो 12,000 का सेल्स पहले आप हटा दो यहाँ से। बट ये सेल्स हटाया, इससे सेल्स हटाया, बट मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है फिर हम लोग को, स्टॉक दिखाना भी तो है। तो अब एक काम करो, अब आप दिखा दो स्टॉक विद कस्टमर। क्या दिखाओ बताओ मुझे? स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कितना? तो जो गुड्स आपका यहाँ पर है देख लो कितना है आपका यहाँ पर? 20 है। अब 20 किस प्राइस पे दिखाएंगे सर? 600 पे। कैसे दिखाओ 600 बताओ आप? क्या दिखा दो? कॉस्ट ऑफ मार्केट विच एवर इज लो है, तो 500 होगा ना, 10,000। ये आपको इस तरह से आपको करना है। दैट्स इट, पूरा चैप्टर आपको ऐसे ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आप कुछ सम्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जो सम्स एग्जाम में भी हमारा आ रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं उसमें। तो पेज नंबर है इसका 125। पेज में क्या समा है इसका? 125। 126 में है ना, 25 तो यहाँ पे खत्म होगा ये दूसरे चैप्टर। ये चैप्टर हमारा देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमारा मई 18 में 5 मार्क का पूछा हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है और देखते हैं। बोला क्या, मिस्टर बदरी सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 17। क्या क्या हुआ है? बोलता है सेल किए थे हमने, सेंड किए थे गुड्स हम लोग टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट पर 25%, और ये 80,000 है। अब समझो अगर कॉस्ट पे 25% अगर भेजे थे, मतलब कॉस्ट पे अगर बोल दे क्या 1/4 है, आपको याद होगा सेल्स पे कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 1/5। ठीक है, ओके।
उसमें से गुड्स कुछ लोग रिटर्न, अच्छा जब एग्जाम आप दोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ता है, रिटर्न और रिटेन्ड, रिटेन मतलब रख लिया, हाँ बोल दिया, और रिटर्न मतलब लौटाया। बट ना यहाँ पर हम लोग पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं और ये गलती हो सकता है अपने से, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न और रिटेन्ड में, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न किया है कस्टमर कितना का, 35 का, तो वो तो रिटर्न हो चुका, अब बचा कितना अभी भी, 40 अभी बचा हुआ है। ओके, रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फॉर द कस्टमर कितना, 35 का, अच्छा 35 का अप्रूवल हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। तो ये कितना को पता है यहाँ पर, ये 35 होगा यहाँ पर, 35 तो बचने चाहिए 10 ना, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ 10 बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 होगा, बट यहाँ 15 ये भी एग्जाम में आया हुआ है, हमें यहाँ पे वही मांग के सॉल्व हम लोग को करना है अभी, ठीक है। हो सकता है कुछ आएगा गुड्स होगा, मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। ठीक है सर। तो मिस्टर बद्री रिकॉर्ड द सेल और रिटर्न बेस्ड ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल, ये लोग क्या मानता है कि नॉर्मल सेल ही हम लोग मानते हैं इसको हम लोग, ठीक है सर, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बद्री एज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग कब इन लोग का होता है, 31 दिसंबर को। तो पहले तो हम लोग बुक कर देंगे पूरा सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल में पूरा करेंगे 80,000 पूरा हम लोग कर देंगे। बट जो अब रिटर्न हो गया उसका एंट्री क्या करना पड़ेगा, वो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर, वो आप कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोट में ना बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कि आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली सेल्स अकाउंट भी आप लिख सकते थे, ठीक है सर। फिर क्या होता है, आपको जिन लोग का अप्रूवल मिल गया, आप सोचो आपने पहले ही सेल लिख दिया था और आज अप्रूवल मिल गया, तो अलग से फिर सेल बुक करोगे आप, कुछ करना आपको वहां पर, नहीं सर, उसको आप करो ओम इग्नोराय नमा, छोड़ दो उसको आप। अब फिर क्या बोलता है, जो गुड्स कस्टमर के साथ है बट अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है कस्टमर के पास ये सब गुड्स, तो पहले तो इन लोगों का सेल पहले तुम रिवर्स करो, पहले इन सब का सेल पहले रिवर्स करो, आ जाओ सेल का रिवर्स करें, वही हम लोग सेल्स अकाउंट डेबिट टू हमारा डेटर, रिवर्स कर दिए। अब इन सब का कॉस्ट कितना पे देख लो, अब आप मार्केट प्राइस से 15 पता चल रहा है आपको, कॉस्ट कितना है। अब सोचो अगर 15,000 सेल प्राइस है तो इस पे 1/5 आपका प्रॉफिट होगा, 3,000 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना होगा, 12,000। ये 12,000 आपको शो करना है क्या, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, 12,000 रुपया। अब बात ये ना कि ये वाला एंट्री, ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था ना, ये वाला एंट्री ये लोग दिखाया नहीं है। बट जो आप अगर अदर सोर्सेज देखोगे आईसीआई का स्टडी मेटेरियल जो होगा, इन सब में लास्ट में एंट्री हम लोग को पास करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये एंट्री आपको यहाँ पर दे दिया है। इसके नोट भी मैंने आपको दिया कि अगर मान लो कभी आप देख रहे हो सजेस्टेड आंसर नहीं मिल रहा, क्या और देखो यहाँ पर एंट्री नंबर 4 जो यहाँ पर December 31 का यहाँ पर है, ठीक है, इज नॉट गिवन आईसीआई सजेस्टेड आंसर बट सीम्स टू हैव बीन देयर, दैट्स व्हाई गिवन बाय द ऑथर। आप समझ में आ पा रहा है, ये यहाँ पर था नहीं, ठीक है। बट जनरली अगर आप बाकी कोई सम देखो जो एग्जाम में आया हुआ या फिर स्टडी मैट में भी है ना, इन सब में लास्ट वाला एंट्री हमें करना तो पड़ता है, कि आप देखो आप सेल यहाँ रिवर्स कर दिए बट अभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आपका गुड्स अभी भी किसी के और के पास है, आप स्टॉक इन हैंड नहीं दिखा सकते, सुनो थोड़ी आपके पास है, वो आपको लिखना पड़ता है ये चीज़, ठीक है, ठीक है सर, समझिए समझिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से सम है, यहाँ पर सेम उसी तरह सम है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट है बेचता, और यहाँ पे कॉस्ट ही लिखा हुआ है। ऊपर दो क्या था हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस, नॉर्मली कुछ नहीं बोलते, क्या माने बता हम लोग सेलिंग प्राइस, बट यहाँ पर ना कॉस्ट ही लिखा हुआ है। तो आप पहले इसको सेल पे कन्वर्ट करो। अगर सोचो अगर 1/20 का कॉस्ट है और 1/20 पे हम लोग का 1/4 का प्रॉफिट हम लोग को आएगा, बिकॉज कॉस्ट पे ही तो प्रॉफिट है, अप्लाई कर डायरेक्टली हम लोग। देखो ये भी 20% ऑन कॉस्ट है और ये वैल्यू भी कॉस्ट डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट ऊपर क्या था हमारा, वहाँ पर दिया था सेल वैल्यू और प्रॉफिट था ऑन कॉस्ट, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना रहा बताओ ना मुझे, ये 150 आई थिंक, यस 1.5 लाख। तो 1 पैसा सेल दिखाएंगे, फिर दो क्या होगा, गुड्स रेट यहाँ पर रिटर्न किया कस्टमर इतना का, फिर अप्रूवल हम लोगों को मिल गया है इतना का, तो एंट्री वापस से करना नहीं है, रिकॉर्डेड ऑलरेडी। और फिर ये वेटिंग है फॉर अप्रूवल, मतलब ये अप्रूवल इन लोगों का मिला अभी तक नहीं है। तो इसमें 30,000 में, अब ये तो कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो सेलिंग प्राइस है, इंटू 1/5 करना पड़ेगा हम लोग को, 6,000 का प्रॉफिट है, मतलब बाकी 24,000 का गुड्स आपके पास यहाँ पर होगा और आपको वो शो करना है, ठीक है ना। अब देखो ये सब यहाँ तक अब तो कर लोगे आप, यहाँ तक अब आप कर लोगे, ठीक है। अब समझो यहाँ पे एडिशनल क्या बोलता है यहाँ पर, एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑन 15th April द कस्टमर हैव रिजेक्टेड द गुड्स फॉर विच अप्रूवल हैज बीन पेंडिंग। अब सोचो अब 15 अप्रैल को वो रिजेक्ट कर चुका है कि हम लोग नहीं लेंगे। अब आप चीज ध्यान समझो, यहाँ पे ध्यान से चीज समझो, मैं अगर बोलता हूँ आपको, मैं अगर बोलता हूँ वो क्या देखें यहाँ पर, यहाँ आपने कुछ सेल करा, ठीक है, फिर ये आपका ईयर एंडिंग आया 31 मार्च, आपने क्या किया, यहाँ पर जो का भी अप्रूवल नहीं मिला था आपने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, तो सेल अब बुक नहीं है, इसे सेल अभी रिकॉर्डेड अब तो नहीं है।
अब क्या होता है, अब यहाँ पर आके वो रिजेक्ट करता है। एक बार बताओ, क्या मुझे एंट्री करना है? क्या मुझे एंट्री करना है, आप बताओ? नहीं सर, नहीं करना। रीजन पता है क्या है इसका? क्योंकि ऑलरेडी आपने सेल यहाँ पर रिवर्स कर दिया। अब सेल रिकॉर्डेड नहीं है कि मैं अलग से उसको मैं हटाऊं। अगर सेल रिकॉर्डेड होता तब ना मैं हटाता यहाँ पर। हाँ, अगर मान लो बोलता है कि बाद में अप्रूव किया है, अब आपको सेल का एंट्री पास करना पड़ेगा। मतलब एक बात ध्यान में ये रखो कि अगर अगर ईयर एंडिंग के पहले अगर अप्रूव करता है, बिफोर आफ्टर, अगर ईयर एंडिंग के पहले ये लोग अगर अप्रूव करता है, एंट्री करने को जरूरत नहीं, हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए सेल, अप्रूव करने को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिजेक्ट करता है तो हम लोग को एंट्री यहाँ पर करना पड़ेगा सेल को रिवर्स करने का। लेकिन समझो, अगर आफ्टर ईयर एंडिंग अगर ये लोग क्या बोलता है कि इन्होंने अप्रूव किया या फिर रिजेक्ट किया, अब आप समझो ईयर एंडिंग के बाद कर रहा, मतलब क्या, ईयर एंडिंग पे हमने सारा सारा सेल हमने रिवर्स कर दिया, जो कि अप्रूवल अभी नहीं मिला था, हमने रिवर्स कर दिया। अब अगर आप अप्रूव करते हो तो मुझे अब एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन रिजेक्ट करते हो, मैं एंट्री क्यों करूंगा, मैंने सेल लिख ही नहीं रखा है। तो रिवर्स करने एंट्री नहीं होगा, बस गुड्स आप उससे ले लो और कुछ नहीं। ठीक है, जो गुड्स विद कस्टमर था उसको हटा के फिर लिख देना आप स्टॉक इन हैंड, हो गया। ठीक है, समझे समझे सर। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही है आपको इसी तरह से। ये सब कुछ करने का क्या करना है आपको अभी? आपको बस लास्ट वाला एंट्री, ये आपको कोई एंट्री नहीं होगा, लिख देना नोट्स, क्योंकि देयर इज नो नीड टू पास एनी एंट्री फॉर रिटर्न ऑफ द गुड्स। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग का वो हटाया हुआ है सेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब आ जाओ। ये गुड, ये भी आपको, ये सब आपको एकदम आसान है, यहाँ पर भी जैसा हमने कर रखा वैसा ही है, कुछ इसमें अलग नहीं है। तो इसको आप एक बार उससे ट्राई आप इसको करना। ठीक है, चलो ये मिलते हैं सब। तो क्या बोलते हैं, मिस्टर गणेश सेंड आउट द गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर एंड इंक्लूड द सेम इन द सेल्स अकाउंट। मतलब साफ साफ बोल देगा कि हमने इन्हें सेल तो किया है अप्रूवल बेस पे, बट उसको सेल्स ही मान रहे हम लोग। ठीक है, पर 31st में 18 को क्या हुआ, ट्रेड रिसेबल जो हमारे पास बैलेंस था 75,000 का, जिसमें से इंक्लूड है 6,500 रुपया जो अप्रूवल पे गया था, जिनके लिए अभी तक इंटीमेशन हमें मिला नहीं है। तो रिवर्स करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहला बात क्या होगा, इन 6,500 का सेल को करो आप रिवर्स। तो रिवर्स कैसे होगा, सेल अकाउंट डेबिट डेटा कर लो 6,500 का, वो पहले हम लोग कर लिए। ठीक है, अब वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड भी करना है, तो कॉस्ट इसका है कितना, तो यहाँ देखो बोला है क्या कि हम लोग सेल करते हैं 30% ओवर एंड अबव कॉस्ट। मतलब क्या, 3/10 ऑन कॉस्ट, इनकी समझो 30% 30/100 ना, तो 3/10 ऑन कॉस्ट। तो अगर 3/10 ऑन कॉस्ट है तो 3/13 ऑन इनवॉइस प्राइस होगा, क्योंकि ये तो हमारा इनवॉइस प्राइस है यहाँ पर, ये 6,500 रुपया। ठीक है, अब समझो 6,500 का अगर मैं बोलूँ 3/13, ये कितना होता है, 6,500 इंटू 3/13, मेरा 1,500 रुपया। 1,500 रुपये क्या हमारा प्रॉफिट है, तो बाकी हमारा कॉस्ट होगा। तो ये कॉस्ट आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लो, इन्वेंटरीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब बोलते हैं क्या, समझो यहाँ पर इस 6,500 में दो कस्टमर था। ठीक है, एक था आदित्य और दूसरा था हमारा बाकी राम। अब समझो यहाँ पर एक का 3,900 और दूसरे कितना 2,600 है। क्या हुआ है, आदित्य इंटीमेशन दिया कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। आप समझो, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग सेल रिवर्स कर चुके थे, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया है तो हम लोग को एंट्री पास करना पड़ेगा सेल का। ठीक है सर, कर देंगे हम लोग। बट बाकी राम रिटर्न कर दिया, बोलता हम वो गुड्स नहीं लेंगे। तो ठीक है, हम लोग को एंट्री नहीं पास करना, बस ला के रख देना, हम लोग को एंट्री रखो के पास नहीं करना हम लोग को अब। क्यों? क्योंकि सर हम लोग तो बोल ही पहले सेल रिवर्स हम लोग कर दिए थे हम लोग, बस क्या हम काम क्या करना, आपको इसका सेल का एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है सर, कर लूंगा सर, डन। और अब पूछा अगर देखो कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाना चीज़ों को, अगर कैसे दिखाओगे बताओ आप। तो ये 50 सर आपका स्टॉक इन हैंड होगा और बाकी आपका विद कस्टमर होगा, दोनों मिला के स्टॉक दिखा दोगे आप। 50 प्लस ये 5 नहीं होगा यहाँ पर, ये कुछ और था, 5 से कि 10 यहाँ पे, ये सॉरी 5 ही था। ठीक है, ठीक है ना, तो ये 5 आपका दिखा दोगे यहाँ पर। और बाकी आपका यहाँ पर डेट डिसेबल था, तो बैलेंस शीट आप इस तरह से दिखाई दोगे। तो बहुत आसान देख लो चीज़ें यहाँ पे, बहुत आसान चीज़ें यहाँ पर। यहाँ पर ये भी एक अच्छा समय, बट अब इसको आप आराम से आप कर सकते हो, अब इसमें कोई भी यहाँ पर दुख दुविधा आपको यहाँ पर नहीं होगा, आराम से कर लोगे इसको। ठीक है, चलो आ जाओ, ये समझ देखो, ये हमारा यहाँ पर अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा जल पान कर लूँ तो चलो आ जाओ। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अप्रूवल पे भेज दे गुड्स को और उसको हम लोग सेल से ही मान ले रहे हैं। बट अब क्या होता है, हम लोग सेल जनरली नहीं लिखते हम लोग, अगर हम लोग कभी कदार देते हैं गुड्स को,
ऑन अप्रूवल। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, और समस्या ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम पता क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग क्या, गुड्स को हम लोग जब सेल करते हैं फिर अप्रूवल बेस हम लोग बोलते हैं क्या, देखो डेटर अकाउंट डेबिट टू होगा, पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सेल्स अकाउंट लिखेंगे। मान लो हमने लिखा सेल्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, मान लो हमने 10,000 का गुड्स यहाँ पे ऐसे दिया था। अब मान लो इसमें 7,000 का गुड्स आपका एक्सेप्ट हो चुका है। अगर 7,000 एक्सेप्ट हो गया ना, अब आपको लिखना पड़ेगा उसको भी, तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको सही में सेल्स अब लिखना पड़ेगा, कितना का आपको, 7,000 का। और डेटर आपने पहले ही बुक कर रखा था, डेटर बुक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपने लिखा सेल और रिटर्न अप्रूवल बेसिस, आप उसको कर दो आप कैंसिल। आप क्या करो, उसको कर दो आप कैंसिल, क्योंकि आपने 7,000 का नॉर्मल सेल बुक कर लिया। और बाकी 3 इसी एंट्री को रिवर्स कर दो आप, सेल्स और रिटर्न अप्रूवल टू डेटर अकाउंट, आप रिवर्स कर दो उसी गुड्स को, उसी एंट्री को, 3,000 का हो जाएगा आपका। ठीक है, और जैसे यहाँ पर तो कुछ किया, देखो यहाँ पर और पढ़ते हम लोग, मतलब फर्म सेंड गुड्स ऑन सेल रिटर्न बेसिस, कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन अ मंथ, 1 महीने टाइम देते हैं हम लोग, आप रिटर्न कर सकते हो। ड्यूरिंग मे 18 द फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑफ द गुड्स आर सेंड, कैसे कैसे क्या हुआ है, अलग अलग दिन दिन पे देखो हम लोग भेजे हैं, 2 तारीख, 8 तारीख, 12, 18 ऐसे हम लोग भेजे हैं। कस्टमर अलग अलग, PBQDER। अब ये सब वैल्यूज में हम लोग सेल करें, बोल रहा है क्या, टाइम के अंदर P&Q गुड्स को रिटर्न कर दिया। सबसे पहले देखो कितना सेल हुआ, रिटर्न में आते हैं कितना सेल हुआ, देखो 17/22 39 प्लस 25, फिर 5,500, ये 7,500, और फिर 28,000 रुपया, ये आया 99,500। तो एक काम करो, पहले आप इसका पहले सेल बुक कर लो। कैसे बुक करोगे आप, बताओ मुझे। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू हमारा, आप क्या बताओ, टू बताना क्या बोलेंगे हमने अभी, सेल और रिटर्न अप्रूवल बेसिस। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 22 सन्ड्रीज, मतलब यहाँ डेटर का बात कर रहे हैं, पर 22 डेटर्स। ठीक है, कितना, 19,500। ठीक है, अब समझो, अब समझो यहाँ पर कितना का सेल रिटर्न हो गया, बताओ तो मुझे। यहाँ पर सर रिटर्न कर दिया ये लोग, P&Q रिटर्न किया, रिटर्न नहीं, रिटर्न रिटर्न कर दिया। तो P कौन कौन था यहाँ पर, P था ये और Q था ये, तो 17 कितना होता है, 42 को रिटर्न। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग 2 सन्ड्रीज रिटर्न, यहाँ 2 सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 सन्ड्रीज यहाँ पे रिटर्न 42 हो रहा है ना, हाँ ठीक है 42। फिर क्या होता है बताओ यहाँ पर, फिर अभी कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है बताओ। तो एक्सेप्ट कर रहा है हमारा यहाँ पर, एक्सेप्ट कौन कर रहा है बताओ, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है B, D और E। अच्छा, तो B, D और E कितना होता है, 22, और यहाँ पे 7,500, तो 29,500 क्या हमारा यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका, तो ये एक्सेप्ट कर लो अब आप। एंड बाकी बैलेंस शीट आपका अप्रूवल पे दिखा दो बस। ठीक है, और बोला है क्यू जो कस्टमर था उस अकाउंट, जो रिटर्न के उस अकाउंट बना, तो क्यू का पता होगा कि आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे ना, जो आपने सन्ड्रीज में लिखा था उसमें एक ये भी था ना, तो उसी का खाली लिख दो, सेलर रिटर्न 22,000 25 था ना, कितना था, पैसा, ये पैसा लिख दो, और ये 25 फिर आप रिटर्न में उसी को आप पे बाई में दिखा दो, बात खत्म। तो ऐसे किसी एक कस्टमर किसी अकाउंट बनाने आपको बोल सकता है, आप बना लेना इस तरह से, है ना। यस सर, समझ में। अब बाकी एंट्रीज आप आराम से सब कर सकते हो, आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर ये मार्केट प्राइस 20% से गिर चुका है। तो मान लो हमारा कॉस्ट होगा अगर 10 रुपया, अगर और बेचे थे 12 रुपये में, तो सेल एंट्री रिवर्स 12 पे होगा। 10 रुपये में हमारा कॉस्ट प्राइस है, बट इस पर 20% गिर चुका है, तो अब 8 रुपये भी रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट ऑफ मार्केट विच एवर इज लोअर, बस इस समय और कुछ नहीं है, वही चीज़ है। ठीक है, एंड अगेन 8 और 9 अब आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पर कस्टमर स्पेसिफिक यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे सेल करें हम लोग। ठीक है, ए लिमिटेड क्या क्या, ABC लिमिटेड क्या क्या यहाँ पर सप्लाई किया गुड्स ऑन सेल रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर। जो भी गुड्स जाता है बोलते 15 दिन के अंदर आपको बताना है कि लेना है कि नहीं लेना है। आप 15 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना, नहीं लोगे नहीं बताओगे, मैं क्या मान लूंगा कि आपने ले लिया। तो वो 10 मार्च 21 को हम लोग इन लोगों को गुड्स डिस्पैच किए 25,000 का, ये लोग कुछ बताया नहीं कब तक, 31 मार्च तक, और 15 दिन निकल चुका भाई 25 मार्च को ही, तो अब ये सेल हो चुका, हम लोग ये मानेंगे। फिर क्या होगा, 12/3/21 को DEF को हमने सेल करा है 15,000 का, इन्होंने रिटर्न ही कर दिया है, तो ठीक है सर रिटर्न गए तो फिर बात अलग है। फिर 15/3/21 को GHI 40,000, ये लोग गुड्स वर्थ 8,000 रिटर्न किया, बाकी ये लोग रिटर्न नहीं किया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, बाकी लोग ले लिया होगा। तो यहाँ पे 32 का सेल है, एंड बाकी 8K का हमारा रिटर्न है। एंड 20/3/21 को 25 DEF और PQ, देखो यहाँ पर यहाँ पर गुड्स क्या लिखा हुआ, रिटेन्ड, क्या लिखा बताया यहाँ पर, रिटेन्ड किया, रिटेन मतलब क्या होता है, रख लिया, रिटर्न में पढ़ लेना इसको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गुड्स रिटेन, ये लोग मतलब सेल मान लो आप।
ठीक है सर, और क्या पूछा है? फिर 30/3/21 का इन लोगों को अभी तक इन्वेस्टमेंट देखो, अभी 30 तारीख को ही बेचा है, 15 दिन अभी टाइम है इसके पास, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 कुछ तक। अब बोलता है कि हम लोगों को प्रिपेयर करो फॉलोइंग अकाउंट, क्या क्या? एक तो गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। डे बुक मतलब कि हम लोग को साथ साथ दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, साथ में कितना सोल्ड हुआ, कितना हमारा रिटर्न हो चुका। ठीक है ना? एंड जो भी टोटल अकाउंट जो है ऊपर हम लोग बना रहे, टोटल हमने हमने यहाँ पे बनाया था, आई थिंक हमने यहाँ बनाया टोटल अकाउंट, ये बोला, ये भी यहाँ बनाना है। ठीक है, सही बना लेंगे तो आराम से बना लेंगे। अब देखो इसमें क्या है, आपको बस यहाँ दिखाना है। ठीक है, अब फिर जो सेल हो गया वो सेल में दिखा दो, जो रिटर्न हो गया वो रिटर्न में दिखा दो, बात खत्म। और जो सर अभी कुछ भी नहीं हुआ, वो हम लोग कॉलम बना सकते हैं चाहे तो, और वेटिंग फॉर अप्रूवल, बट नहीं भी दिखा तो चलेगा, यहाँ पर दिखा दो बस फर्नीचर, मतलब ये अप्रूवल इसका भी आना बाकी है। ठीक है, अच्छा, और ये तो हम लोग ऊपर अभी बात किए थे, हम लोग क्या टोटल अकाउंट कैसे बनाना है। डन, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, आराम से कर लेंगे सब तो हम लोग। ठीक है, एंड ये एक 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्या सुनो इसमें क्या है, इसमें क्या है ना, बाकी सब कुछ वही है। इसमें एक्सेस चीज क्या पे दिया हुआ है, यहाँ पर अलग से क्या दिया हुआ है कि मान लो आपने 50 में कोई गुड्स आपने हमें अप्रूवल में दिया था, कि अब बताना 50 रुपए करके, ठीक है, उसको अगर हम लोग एक्सेप्ट किए हैं 45 में, ठीक है, देखो बढ़ा के भी एक्सेप्ट हो सकता है 52 में, बट जनरली ये होगा क्या बताओ आप? जनरली क्या होगा पता, जनरली ये होगा ना। तो अगर 45 में एक्सेप्ट अगर किया है तो क्या होगा बताया, यहाँ पर अभी ये 5 रुपया आपको कम करना है। तो मान लो आपने 1000 गुड्स आपने सेल करा था, जिसमें से 700 एक्सेप्ट तो हुआ है, बट 5 रुपया कम पे हुआ है, तो आपको इतना अमाउंट से सेल आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। सर बताई तो नहीं, अच्छा ठीक है, देखो 100 यूनिट इन लोगों ने सेल करा है, 500 कॉस्टिंग था इन लोगों का, और 750 में इन लोगों ने सेल किया। तो पहले बताओ क्या एंट्री करें, पहले मान लो सेल ही मान लिया पूरा, ठीक है, पहले क्या एंट्री किया, सेल अकाउंट हमारे, अच्छा यहाँ पे एंट्री नहीं करना, लास्ट में करेंगे, ठीक है हम लोग। तो सेल्स पहले क्या बताओ हम लोग, पहले किए होंगे हम लोग, बताओ पहले किए होंगे हम टू सेल्स और डेटर अकाउंट, जो भी नाम यहाँ पर होगा, एक्सवाइजेड किए हम लोग। ठीक है, तो एक्सवाइजेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, 100 × 750, ये सेल किए होंगे हम लोग। ठीक है, बोलता है क्या, ट्रांजेक्शन हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम लोग जब किए थे एंट्री वहाँ पे एक्चुअल सेल ही माने थे। आउट ऑफ द अबव 100 यूनिट ओनली 60 यूनिट वाज एक्सेप्टेड, मतलब क्या, सिर्फ 60 यूनिट एक्सेप्ट हुआ था, और वो भी कितना के 700 का हुआ था। मतलब सोचो, ये 60 यूनिट आपने क्या करा बताओ, आपने आपने 50 रुपये एक्सेस बुक करा ना, तो ये आप 3000 रुपया हटा दो यहाँ से, तो आप रिवर्स एंट्री पास करो पहले, उसके लिए आप 3000 का। ओके, और बोलता है कि नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फॉर द, बाकी का हम लोग का इन्फॉर्मेशन तो मिला नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसीलिए लिखा था क्या, ट्रांजेक्शन वाज हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, तो इसका मतलब हम लोग क्या मान रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग उस समय हो गया था जब ये लोग किया होगा, वरना अगर आप रिकॉर्डिंग कर भी दोगे कोई यहाँ पे गलती नहीं हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे वो बताया ना, आपको रिकॉर्डिंग करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग ये एंड पे खाली दिखा रहे हैं एंट्री अभी, तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि एंट्री वो हो गया होगा, तो डायरेक्ट हम लोग ये एंट्री कर रहे हैं अभी। तो पहला बात है कि हम लोग सेल को पहले कम किया हम लोग, कितना से 50 रुपए से इंटू 60 यूनिट। अब क्या होगा बाकी 40 × 750, ये तो अभी खबर ही नहीं है अभी, तो एक काम करो इन सबको अभी कर दो रिटर्न, रिवर्स कर दो एंट्री को। और फिर हम लोग जिसे दिखाते हैं क्या बताओ, हम लोग अपना इन्वेंटरी कस्टमर टू ट्रेडिंग विथ कॉस्ट 400 इंटू सही 40 × 500, इस तरह से आपको बताना। ठीक है, और छोटा चैप्टर देखो, इसमें क्या बोला मैंने, प्रैक्टिस और क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ छाटना मतलब कर लेना इन सबको। ठीक है, एक बार 9 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ऐसा आई थिंक, 9 ही क्वेश्चन है ना। हम्म, इतना क्वेश्चन नहीं है, क्या इसमें छाटने जाओगे अब। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा फाइनल अकाउंट होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा था, आराम से हमने कर लिया। फाइनल अकाउंट तो हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, हमें उस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से करना, और वहाँ पे 10 से 20 मार्क का तो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक डाटा बाय बाय, प्रैक्टिस करो इन सब अच्छे से। ठीक है।